Hello dear residents, myself Dhyandra Chaudhary and I welcome you online platform Bansal Classes Odisha। जैसे कि हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ख़त्म हो चुका है, उसके बाद आई एम प्लानिंग कि हम मॉडर्न फिजिक्स पहले कर लें, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं और वो इजी भी है, इतना टफ नहीं है। बट मॉडर्न में क्वेश्चंस की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, ये इजी है बट इसको पूरा कवर करना बहुत ज़रूरी है। सो in the next few days we will discuss about modern physics. So modern physics काफ़ी कुछ इसमें केमिस्ट्री के जैसा ही चलता है, बस एक न्यूक्लियर फिजिक्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है इसमें, और वो भी काफ़ी कुछ सिमिलर है। तो आज हम मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले देखेंगे रेडिएशन प्रेशर। सो रेडिएशन प्रेशर, अब रेडिएशन प्रेशर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इंटेंसिटी को। सो व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी एक सेकंड में गिर रही है वो होगी वहां पे इंटेंसिटी। ठीक है, और अगर किसी भी प्लेस पे अगर इंटेंसिटी हमें मालूम है तो हम वहां पर इसको एरिया से मल्टीप्लाई करके और कितने टाइम में कितनी एनर्जी उसमें इंसिडेंट होगी ये भी आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे सपोज कि ये कोई एक पॉइंट सोर्स है जिसकी पावर है P, मतलब P जूल पर सेकंड से एनर्जी लिबरेट कर रहा है और ये एनर्जी चारों तरफ जा रही है। ठीक है, और ये एनर्जी जो जा रही है वो चारों तरफ एक किस में जा रही है? सॉलिड एंगल कितना है? 4 पाई सॉलिड एंगल में ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब सपोज मुझे पूछे कि यहाँ से आर रेडियस, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक स्फेरिकल सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस स्फेयर की रेडियस है आर, और यहाँ से इस सोर्स से जितनी भी एनर्जी निकल रही है सारी एनर्जी इस पे गिर रही है, स्फेयर पे, है ना। स्फीयर पे 4 पाई r² एरिया में एनर्जी गिर रही है P जूल, और वो भी एक सेकंड में पर सेकंड। तो यूनिट एरिया में कितनी गिरेगी? तो P अपॉन 4 पाई r²। दिस इज इंटेंसिटी। अब इस इंटेंसिटी को अगर यहाँ पर कोई छोटा सा एरिया है आपके पास, सपोज कोई DA एरिया या फिर कोई A वेरी स्मॉल एरिया, वेरी स्मॉल, तो उस पर आप एनर्जी पर सेकंड कितनी आ रही है उस पर, तो वो आप निकाल सकते हैं इंटेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है, ये स्मॉल एरिया की बात हुई। जैसे मान लो कि ये सोर्स है, पावर P जूल पर सेकंड, और यहाँ से एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है r डिस्टेंस पर, और दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ है 2r डिस्टेंस पे, और इस ऑब्जर्वर की आंख जो है उसका ये एरिया, आंख का एरिया वो है सपोज स्मॉल a, और इसकी आंख का एरिया है सपोज 2a। तो एनर्जी ऑन, सपोज दिस इज ऑब्जर्वर A, दिस इज ऑब्जर्वर B, एनर्जी पर सेकेंड ऑन A, रेशियो निकालना है एनर्जी पर सेकेंड ऑन B। तो मैं कैसे निकालूंगा? इंटेंसिटी जो A पे है इंटू एरिया A अपॉन इंटेंसिटी जो B पे है इंटू
एरिया ऑफ बी यानी कि 2a। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा है, जैसे एरिया इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ए पर इंटेंसिटी P अपॉन 4πr² इंटू ए, अपॉन बी पे इंटेंसिटी P अपॉन 4π इंटू 2r² इंटू 2a। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रेशियो। तो ये स्मॉल एरिया पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अगर सपोज कि एरिया थोड़ा बड़ा हो, जैसे यही पॉइंट सोर्स है पावर P और रेडियस R पे, यहाँ पर सपोज मैं एक डिस्क रख दूं, इसकी रेडियस हो, इसकी भी रेडियस R हो। अब क्या होगा कि इसके सेंटर पे इंटेंसिटी होगी P अपॉन 4πr²। और यहाँ पर अगर आप इंटेंसिटी देखोगे इस पॉइंट पे, तो वो हो जाएगी, ये R है, ये R है, ये √2r होगा, तो P अपॉन 4π√2r²। तो इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे अलग अलग है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं यूज करूँगा सॉलिड एंगल। यहाँ पर आप देखो ये प्लेन एंगल जो है 45 डिग्री है, तो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा 2π 1 - cos 45। और इस सोर्स से जो एनर्जी निकल रही है, जो चारों तरफ जा रही है, यानी कि 4π सॉलिड एंगल में जा रही है, तो 4π सॉलिड एंगल में 1 सेकंड में कितनी एनर्जी जा रही है P। तो हमारे 2π 1 - cos 45 में कितनी जाएगी, तो P अपॉन 4π इंटू 2π 1 - cos 45, इतनी एनर्जी पर सेकंड इस पे इंसिडेंट होगी, किस पे, डिस्क पे। ठीक है, तो इसलिए जब भी एरिया नेग्लिजिबल ना हो, छोटा नहीं हो, तो आपको फिर सॉलिड एंगल या फिर कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। नाउ जब भी हम सोर्स से बहुत दूर चले जाते हैं, तो वहाँ पर लाइट जो है वो ऐसे पैरेलल हो जाती है, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसी पैरेलल लाइट गिरती है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। पैरेलल लाइट मतलब इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, और अब अगर मैं इस लाइट के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई एक सरफेस, सपोज मैं ये एक सरफेस रख देता हूँ ऐसे, इसके इस प्लेन के बाहर, प्लेन के अंदर, और ये एंगल है सपोज थीटा, इसका एरिया है। तो अब एनर्जी पर सेकेंड कितनी इंसिडेंट हो रही है इस प्लेट पे, इंटेंसिटी सपोज I0 कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मैं सीधा I0 इंटू ए नहीं करूँगा, आप थोड़ा समझें कि इस प्लेट पे वही एनर्जी गिरेगी जितनी यहाँ से निकलेगी, जितनी इस एरिया से यहाँ से निकलेगी, वही एनर्जी उस पर गिरेगी। तो ये एरिया कितना है, दिस एरिया इज ए, देन दिस एरिया विल बी ए cos थीटा। तो जो एनर्जी इस पे गिरेगी वही तो जाके उस पे गिरेगी। तो आप हमेशा एरिया लेंगे इंटेंसिटी या फिर लाइट के परपेंडिकुलर एरिया। तो यहाँ पर एनर्जी हो जाएगी I0 इंटू ए cos थीटा। थोड़ा फील करके इसको समझना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि ये सरफेस है और इसके एकदम बीचों बीच लाइट कुछ ऐसे गिर रही है, सिर्फ बीच में गिर रही है, और ये इसका जो क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन का एरिया आपको दे रखा है ये वाला A, इंटेंसिटी I0। तो अब इस पे कितनी एनर्जी गिर रही है, तो जितनी एनर्जी इस क्रॉस सेक्शन से निकलेगी वो सारी गिरेगी, तो I0 इंटू ए, ये एनर्जी पर सेकेंड इस पे इंसिडेंट हो रही है इस प्लेट पे। तो ये इंटेंसिटी पे छोटी छोटी चर्चाएं थी। अब हम देखते हैं कि
रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, तो रेडिएशन प्रेशर मतलब सबसे पहले इसमें आपको कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लाइट इज मेड ऑफ फोटॉन्स। लाइट किससे, लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है। ठीक है, और वो पार्टिकल कौन से हैं, तो वो पार्टिकल है फोटॉन्स। फोटोन ही लाइट के अंदर ट्रेवल करते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से फोटोन ही ट्रेवल करते हैं। और वेव नेचर है तो लाइट की एनर्जी, यानी एनर्जी लाइट में भी किसकी एनर्जी होगी, फोटोन की, तो वो कितनी होती है, h इंटू न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, या फिर एच सी बाय लैम्डा। ये एनर्जी है फोटोन की, एच सी बाय लैम्डा। और इसमें भी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, वैल्यू पुट करने पे फोटोन की एनर्जी आ जाती है हमारे पास 12,400 अपॉन लैम्डा। लेकिन यहाँ पर आप लैम्डा किस में रखेंगे, एंगस्ट्रॉम में, और जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ऐसा कई बार होगा आपके सामने कि आपको फोटोन की एनर्जी निकालनी होगी, आपको वेवलेंथ दे रखी होगी, सपोज वेवलेंथ इज, कोई एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो उसके अंदर कोई एक फोटोन है, उसकी एनर्जी कितनी है, तो उस फोटोन की एनर्जी होगी अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉम, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फोटोन की एनर्जी आप एंगस्ट्रॉम में या फिर अगर नैनोमीटर में देखेंगे तो 1240 अपॉन लैम्डा आप नैनोमीटर में रख दें तो अपनी आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और अगर जूल में निकालना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने लाइट के अंदर कौन होगा, फोटोन, फोटोन की एनर्जी देख ली, फोटोन किस स्पीड से चलेंगे, लाइट की स्पीड से, और उसकी एनर्जी हम देख चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एंड डी ब्रॉगली, लाइट का जो फोटोन होता है, फोटोन का कोई मास नहीं होता, फोटोन हैज नो मास, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, और अगर चार्ज नहीं है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट भी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन मास नहीं है बट इसका मोमेंटम होता है, इट पजेस मोमेंटम, इसका मोमेंटम होता है। और कितना मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h बाय लैम्डा, मोमेंटम इज h बाय लैम्डा। तो अब अगर फोटोन के पास मोमेंटम है और वो किसी सरफेस पे जाएगा, टकराएगा, तो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा तो फोर्स आएगा, फोर्स आएगा तो वहाँ पे प्रेशर आएगा, बस हमें वही निकालना है। तो जैसे मान लो कि ये एक, अब हम पहला केस शुरू कर रहे हैं, सपोज ये सरफेस है, एरिया ए, और इस पे लाइट गिर रही है सीधा परपेंडिकुलर इसके ऊपर,
कुछ ऐसे। इंटेंसिटी है लाइट की आई, लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा, और अब आपको ये दिया है कि यहाँ पर अब्जॉर्प्टिव पावर है 1 और रिफ्लेक्टिव पावर है 0। मतलब जितने फोटोन इस पे गिरेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो अब क्या होगा कि हमें निकालना है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। अब फोर्स परपेंडिकुलर में मैं कौन सा फोर्स लूंगा, एवरेज फोर्स लूंगा, क्योंकि मुझे तो कंटिन्यूस फोटोन गिरते जा रहे हैं, मुझे एवरेज फोर्स ही लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, बम्बार्टमेंट हो रही है तो एवरेज फोर्स ही लेंगे। तो एफ एवरेज, और वो भी परपेंडिकुलर अपॉन एरिया ए। और एफ एवरेज हमने आज तक सीखा है क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है वो क्या होगा, एवरेज फोर्स। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि एक फोटोन का कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो जैसे ये सरफेस है और इधर से फोटोन आ रहा है, इनिशियल मोमेंटम इसका p जो है h बाई लैम्डा, और आया और आने के बाद कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया, मतलब फाइनल मोमेंटम इज 0। कंप्लीटली एब्जॉर्ब क्यों हुआ, क्योंकि a कितना दिया है 1, फाइनल मोमेंटम इज 0। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन इज 0 माइनस h बाई लैम्डा। कितना चेंज हुआ, माइनस h बाई लैम्डा। तो फोटोन का जितना मोमेंटम चेंज हुआ है उतना ही पॉजिटिव मोमेंटम उसने वॉल को ट्रांसफर किया है या फिर इस एरिया को ट्रांसफर किया है। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय 1 फोटोन एक फोटोन कितना ट्रांसफर कर रहा है मोमेंटम, h बाई लैम्डा। अब बस मुझे ये देखना है कि कितने टोटल फोटोन गिर रहे हैं 1 सेकेंड में। अब देखो इंटेंसिटी को अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इंटेंसिटी क्या होती है, जूल पर सेकंड पर यूनिट एरिया। एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जूल पर सेकंड एनर्जी, एनर्जी पर सेकंड, और हमें सब कुछ पर सेकंड में चाहिए, 1 सेकंड में चाहिए। तो यहाँ पर मुझे कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इंटेंसिटी खुद पर सेकंड के टर्म में है। तो एनर्जी पर सेकंड कितनी एनर्जी आ रही है, पर सेकंड कितनी एनर्जी आ रही है, इंटेंसिटी आई और एरिया ए। अब मान लो इसमें n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, लाइट आई उसमें कितने n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, तो n, और एक फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्डा। तो यहां से मुझे n मिल जाता है, n इज आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। ये इतने फोटोन गिर रहे हैं 1 सेकेंड में, इसको हम h बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर आ जाएगा। तो टोटल डेल्टा p या मोमेंटम ट्रांसफर इन 1 सेकेंड इज नंबर ऑफ फोटोन इनटू h बाई लैम्डा। कितना आया, आई ए बाई सी। तो ये हो गया आपके पास एफ एवरेज परपेंडिकुलर, क्योंकि फोटोन मोमेंटम ट्रांसफर सरफेस के परपेंडिकुलर ही कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो एफ एवरेज आ गया, इसको आप एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर कितना आएगा यहाँ पे, आई ए बाई सी अपॉन ए, बोले तो आई बाई सी। तो ये रेडिएशन प्रेशर आ गया। अब इस प्रेशर को आप एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, और फिर वो भांति भांति के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। जैसे यहाँ पर एक क्यूब रखा हुआ है, साइड है उसकी ए, इधर से लाइट गिर रही है और एब्जॉर्प्टिव पावर इसकी 1 दे रखी है, तो कितना फ्रिक्शन लगेगा इस पे पीछे की तरफ,
तो आगे की तरफ फोर्स लगेगा I इंटू ए स्क्वायर इज एरिया, I बाई सी इज प्रेशर इंटू एरिया। ये फोर्स आगे लग रहा है तो इतना ही फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है। तो अब इस पर क्या कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना I बाई सी, जब A कितना होगा 1। अब मैं A को 0 कर देता हूं, R को 1 कर लेता हूं। सपोज ये सरफेस एरिया A और लाइट गिर रही स्पेस है, इंटेंसिटी I, वेवलेंथ लैम्डा, और इस बार A 0 है, R 1 है। तो R 1 है, इसका मतलब अगर यहां पर कोई फोटोन आएगा तो वो टकरा के वापस चला जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम, अगर मैं इसका चेंज इन मोमेंटम देखूं फोटोन में, तो फाइनल मोमेंटम इज h बाई लैम्डा ऊपर की तरफ, माइनस इनिशियल मोमेंटम h बाई लैम्डा नीचे की तरफ। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, h बाई लैम्डा 2h बाई लैम्डा जे कैप ऊपर की तरफ। तो ये मोमेंटम ट्रांसफर कितना करेगा, 2h बाई लैम्डा। एक फोटोन कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, 2h बाई लैम्डा। अब कितने फोटोन गिरेंगे, तो I इंटू ए, दिस इज एनर्जी, इक्वल टू n नंबर ऑफ फोटोन, n एच सी बाई लैम्डा, n आ जाता है I a लैम्डा अपॉन एच सी। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम या फिर टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड इज I a लैम्डा अपॉन एच सी इंटू 2h by lambda. So this is 2IA by C. तो ये एक सेकेंड में टोटल मोमेंटम चेंज हो गया। इसको आप एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर। कितना आएगा, प्रेशर आएगा 2I बाई सी। गॉट इट। तो यहां तक नोट करें। अब अगर इसमें मैं केस को जनरलाइज कर दूं कि जैसे सरफेस है एरिया ए, अभी भी मैं लाइट परपेंडिकुलर ही डाल रहा हूं, लाइट किसी एंगल पे नहीं डाली है, ध्यान रखना इस चीज का। इंटेंसिटी आई, वेवलेंथ लैम्डा, और इस बार आर ना तो 1 है ना 0 है, आर की वैल्यू कुछ है, आर के बराबर, और ए जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस आर, क्योंकि ट्रांसमिशन यहां पर बिल्कुल नहीं हो रहा। तो दिस इज, अब यहां पर दो तरह के फोटोन है, मतलब कुछ फोटोन अब्सॉर्ब हो रहे हैं, कुछ फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो जो फोटोन अब्सॉर्ब होंगे, अब्सॉर्ब हो गए, फाइनल मोमेंटम 0, तो वो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, वो करेंगे h बाई लैम्डा। और जो फोटोन आएंगे, टकराएंगे और वापस चले जाएंगे, वो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, 2h बाई लैम्डा। अब बस नंबर निकाल लेते हैं कि कितने फोटोन अब्सॉर्ब हो रहे हैं और कितने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट कितने हो रहे हैं, तो फिर से वही I इंटू ए एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, नंबर ऑफ फोटोन सपोज n है, तो NH बाई लैम्डा। तो नंबर ऑफ फोटोन इज I a लैम्डा अपॉन HC। इतने तो टोटल इंसिडेंट हो रहे हैं, और अब्सॉर्ब कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ अब्सॉर्ब NA हो जाएगा आपका, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि I a लैम्डा अपॉन HC इंटू ए इज 1 माइनस आर। ये इतने फोटोन हो रहे हैं अब्सॉर्ब, और ये अब्सॉर्ब हो रहे हैं, तो अब्सॉर्ब फोटोन का टोटल मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ अब्सॉर्ब फोटोन इज आई एल लैम्डा अपॉन एच सी इंटू 1 माइनस आर, इंटू एक चेंज कर रहा है h बाई लैम्डा। और रिफ्लेक्ट कितने होंगे फोटोन, इंटू आर, तो उनका डेल्टा पी टोटल क्या हो जाएगा, 2h बाई लैम्डा इंटू
आई ए लैम्डा अपॉन एच सी इंटू आर। ठीक है, सो नेट डेल्टा पी यानी मोमेंटम ट्रांसफर्ड इज आई ए बाई सी 1 माइनस आर प्लस 2 आई ए बाई सी इंटू आर। So net momentum transferred is अब यहाँ पर आई ए बाई सी कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस आर प्लस 2r। तो डेल्टा पी नेट इज, ये सब 1 सेकेंड में हो रहा है, आई ए बाई सी 1 प्लस आर। और अब यहाँ पर प्रेशर बनेगा, प्रेशर एरिया से डिवाइड कर दें, आई बाई सी 1 प्लस आर। तो ये जनरल फॉर्मूला बन जाता है आपके साथ, आप इसको याद रखें। आर 0 कर देंगे तो आई बाई सी, आर को 1 कर देंगे तो 2 आई बाई सी। ठीक है, तो ये हमने इन जनरल देख लिया। ठीक है, अब इस इन जनरल के बाद अब हम किसी एंगल पे चलते हैं। जैसे मान लो, सब कुछ याद रखना, फॉर्मूले एक से एक काम आएंगे इसमें। ये सरफेस है, एरिया ए, और लाइट अब कुछ ऐसे आ रही है, लाइट ऐसे आ रही है, और लाइट जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है वो एंगल है सपोज थीटा, इंसिडेंस एंगल। और इसमें आपको कहा है कि ए इज 1, आर इज 0। इसमें हम सिर्फ एक ही केस ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इन जनरल पे चले जाएंगे। तो कितना प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा। तो अब यहाँ पर देखो, एक फोटोन जो है वो फोटोन ऐसे आ रहा है और ये एंगल थीटा है। तो इस फोटोन का जो डेल्टा पी है वो h बाई लैम्डा इस डायरेक्शन में है। अब हम तो जब प्रेशर दिखेंगे तो उसमें F परपेंडिकुलर देखेंगे एवरेज में, तो डेल्टा पी भी परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा। तो ये एंगल भी थीटा है। इधर मोमेंटम चेंज h बाई लैम्डा है, तो परपेंडिकुलर मतलब इधर कितना होगा h बाई लैम्डा कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, तो एक फोटोन का परपेंडिकुलर मोमेंटम चेंज इज h बाई लैम्डा कॉस थीटा, एंड इसी से हमारा प्रेशर आएगा। अच्छा, कितने फोटोन गिर रहे हैं? तो जितने फोटोन इस एरिया पे गिरेंगे यानी कि परपेंडिकुलर एरिया पे, उतने ही गिरेंगे। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, दिस इज अगेन थीटा। तो ये एरिया ए कॉस थीटा। तो एनर्जी गिर रही है आई ए कॉस थीटा, आई इंटू एरिया। जो आप इस एरिया पे गिरेगी एनर्जी, वही आपकी इस प्लेट पे गिरेगी। दिस शुड बी इक्वल टू एन टाइम ऑफ एच सी बाय लैम्डा। सो एन इज आई ए कॉस थीटा लैम्डा अपॉन एच सी। ये टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए और सारे अब्जॉर्ब हो रहे। तो डेल्टा पी नेट कितना आ गया परपेंडिकुलर पे? तो एक फोटोन का h बाई लैम्डा कॉस थीटा इंटू नंबर ऑफ फोटोन है आई ए कॉस थीटा लैम्डा अपॉन एच सी। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है काट दो। तो कितना आया आई ए बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। और अब इसमें मैं एरिया से करूंगा इसको डिवाइड, तो प्रेशर कितना आएगा
आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। और ये तो हुआ कब? जब A1 है। जब R1 होगा तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 2I बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। और किसी जनरल आर के लिए, जब आर आपका 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, जनरल आर के लिए प्रेशर हो जाएगा I बाई सी 1 प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर थीटा में जाएगा भाई। ठीक है, तो ये रेडिएशन प्रेशर। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन, इफ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मतलब R1 दिया, kept in a path of parallel beam of light of large aperture. If the beam carries intensity I, find the force exerted by the beam on the sphere. बीम स्फीयर पे कितना फोर्स लगाएगी? तो इसमें बीम्स ऐसे गिरेगी, फोटॉन्स ऐसे गिरेंगे और फोटॉन इधर चले जाएंगे। फोटॉन के इनिशियल मोमेंटम h बाई लैम्डा इधर होगा, फाइनल मोमेंटम h बाई लैम्डा इधर होगा। एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, और जिस एंगल पे इंसिडेंट होता है उसी पे रिफ्लेक्ट होता है, ये भी हमने देखा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो फोटोन का इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में कितना मोमेंटम चेंज हुआ? तो देखो इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सेंटर की तरफ। तो इधर था इनिशियली h बाई लैम्डा और ये एंगल दिया आपको थीटा, तो इसका इधर कंपोनेंट निकाल लेंगे हम। तो अलोंग द सेंटर इनिशियल मोमेंटम इज h बाई लैम्डा कॉस थीटा, और फाइनली वो इधर चला गया और ये एंगल फिर से थीटा है, तो फाइनली अलोंग द सेंटर इज h बाई लैम्डा कॉस थीटा इधर। तो चेंज कितना आया? 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा। ये एक फोटोन का मोमेंटम चेंज आया किधर? सेंटर की तरफ। लेकिन हमें पता है कि ऐसा ही मोमेंटम चेंज यहाँ वाले फोटोन का आएगा सेंटर की तरफ, और उसके ये कंपोनेंट जो है मोमेंटम चेंज के वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल में कितना मोमेंटम चेंज हो? डेल्टा पी इन एक्स डायरेक्शन। दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो होगा इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल भी थीटा है, तो 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा, ये तो सेंटर की तरफ हुआ, इनटू कॉस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम हुआ चेंज। अच्छा, अब कितने फोटोन गिर रहे हैं इसमें? इस केवल स्ट्रिप पे बात कर रहे हैं हम अभी, पहले स्ट्रिप पे देखेंगे। नंबर ऑफ फोटोन, तो इंटेंसिटी आई इंटू स्ट्रिप का परपेंडिकुलर एरिया। स्ट्रिप का एरिया, अगर ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा इसकी रेडियस हो जाएगी। और स्ट्रिप का एरिया इधर है, इधर है ना। तो एरिया है इस स्ट्रिप का 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ये एरिया मैंने कहा ना इस डायरेक्शन में, लेकिन हमें तो परपेंडिकुलर एरिया चाहिए इस डायरेक्शन का, तो इंटू कॉस थीटा। तो ये एनर्जी गिर रही है इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। तो यहां से मिल जाएगा मेरे को एन, जो सिर्फ इस पे गिर रहे हैं, इस वाली स्ट्रिप पे गिर रहे हैं।
तो n विल बी I इंटू लैम्डा अपॉन HC इंटू 2πr² साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और इनका मोमेंटम ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने पहले निकाल लिया था, तो सबका मिला के कितना हो जाएगा मोमेंटम ट्रांसफर। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2h बाई लैम्डा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, जैसे h कैंसिल हो रहा है, लैम्डा कैंसिल हो रहा है, तो 2i बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 2πr², ये भी रहेगा 2πr² टू कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ये इस स्ट्रिप पे नेट मोमेंटम चेंज आ गया हॉरिजॉन्टल में, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम 0 से लेके π/2 तक। तो साइन थीटा को आप कॉस थीटा को t मान लें, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट है, बाहर चले जाएंगे। I बाई सी इंटू 4πr², और कॉस थीटा को आप t मान लेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ और साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज t माइनस साइन थीटा डी थीटा इज dt। तो ये माइनस dt, यानी कि इसको dt रख के मैं लिमिट को उल्टा कर लूँगा। अच्छा, लिमिट cos 0 इज 1, तो वो यहाँ आ जाएगी t की, cos π/2 इज 0, यहाँ आ जाएगी। नाउ t³ का ये हो गया आपका I बाई सी 4πr² इंटू t³ इंटीग्रेशन t की पावर 4/4, और लिमिट पुट करने पे आएगा 1/4। तो फोर्स आया I बाई सी इंटू πr², हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में कोई फोर्स नहीं लगेगा, I बाई सी इंटू πr², जबकि r कितना है 1, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग। तो यहां पर भी आप ऐसा मान सकते हैं, देखो परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग है, r1 है, a1 नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं ये मान सकता हूं कि रेडिएशन प्रेशर इज I बाई सी और प्रोजेक्टेड एरिया इज πr²। इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, ये वाला πr²। तो इसको आप एज ए केस याद रखेंगे कि r इसमें 1 है और फोर्स होगा I बाई सी इंटू πr², ठीक है। अब इसी में अगर r1 नहीं होता बल्कि r0 होता और a1 होता, r0 a1, तो आप फिर से फाइंड करना कि कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। ये रेडिएशन प्रेशर पे सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। अब आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है रेडिएशन प्रेशर, या फिर किसी पे लाइट गिर रही है तो फोर्स कितना लगेगा उस पर, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप मॉडर्न की आपके पास शीट है ही, आप उसको शुरू कर दें अब लगाना, क्योंकि मॉडर्न में बहुत अच्छे से नंबर आ सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।